हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से हाजिर हैं हम लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। और वो जानकारी आपकी क्या रहने वाली है कि ये फाइनल काम करना है जरूरी, वरना फाइनल लिस्ट में आपका है जो नाम नहीं आएगा। और वो फाइनल काम आपने है जो अपनी है जो ऐप खोल करके आपने किस प्रकार से करना है, वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि वो फाइनल लिस्ट आपकी कौन सी रहने वाली है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि आपकी फाइनल लिस्ट वो कौन सी आपकी रहने वाली है। जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की फाइनल लिस्ट है, जो कि आपकी 2100 रुपए है, जो पक्के, अगर आप उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपके पक्के हो जाते हैं। तो लिस्ट आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इस प्रकार की एक फाइनल लिस्ट आपकी होती है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना ब्लॉक, अपना है जो गांव शहर का नाम, और यहाँ पर योजना का नाम। और यहाँ पर आपको लिस्ट में है जो, जब आपका लिस्ट में इस प्रकार से नाम आपका आ जाएगा तो आपके 2100 रुपए की राशि है जो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पक्की है, जो आपकी फाइनल हो जाएगी, जो नवंबर महीने में आपके अकाउंट में है जो आ जाएगी। तो फाइनल काम करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपने जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो एप्लीकेशन ऐप आपने डाउनलोड करके है प्ले स्टोर से, उस पर को आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा वाला मोबाइल नंबर डालना? जिस मोबाइल नंबर से आपने फार्म है जो अप्लाई किया हुआ है, वो वाला मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने वाला है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपने क्या है, सिंपली है जो क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, कृपया अपने मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो यहाँ पर भी दिखाई देने वाला होगा, पर ओटीपी प्राप्त जो आपको हुआ है वो दर्ज करें। 4 अंकों का ओटीपी आपको है जो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आपको है जो यहाँ पर जमा पर क्लिक कर देना होगा। अगर ये ओटीपी आपको एक बार में प्राप्त नहीं होता, ओटीपी पुनः प्राप्त करें का ऑप्शन भी आपको पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। इस पर क्लिक करके दोबारा से आप ओटीपी है जो यहाँ पर प्राप्त आप कर सकते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद जमा करें पर आपने क्या है, सिंपली क्लिक कर देना है। ओटीपी डालते ही हम यहाँ पर क्या हो चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं। और इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का है जो एप्लीकेशन का आपको दिखाई देने वाला होगा। ये आप बहुत बार आप देख भी चुके होंगे। यहाँ पर हम लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, आवेदन की स्थिति देखें। यानी कि आप फार्म अप्लाई आप कर चुके हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर क्या करोगे, आवेदन की स्थिति आपने है जो चेक करनी है कि आपकी आवेदन की स्थिति यहाँ पर क्या कहती है। तो हम यहाँ पर क्या है, आवेदन की स्थिति चेक करें पर हम यहाँ पर क्या है, क्लिक कर देते हैं। आवेदन की स्थिति चेक करें पर क्लिक करते आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपकी है जो आवेदन की आईडी, यहाँ पर आवेदिका का नाम, यहाँ पर उसकी जन्म तिथि, उसका मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, हाउसवाइफ, या फिर आपने अनएम्प्लॉयड जो भी आपने कर रखा होगा फॉर्म भरते वक्त, वो आपको दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर वार्षिक आय आपको 00 दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर आपकी स्थिति क्या कहती है कि आपका फॉर्म यहाँ पर क्या हो चुका, एक्सेप्ट आपका हो चुका है, एक्सेप्टेड आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। और जब तक आपका यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्टेड आपका नहीं दिखाई देने वाला होगा, जब तक आप है जो फाइनल स्टेप है जो नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर जब तक आपका है जो फॉर्म यहाँ पर क्या दिखाता है, सबमिटेड, सबमिटेड अगर आपका दिखाता है तो आप ये फाइनल स्टेप है जो नहीं कर पाओगे, जो हम आपको अभी करके दिखाने वाले हैं। तो आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है तो आप है जो फाइनल स्टेप आप कर सकते हो। और फाइनल स्टेप करने के बाद फाइनल लिस्ट में आपका नाम है जो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो हम अब आपको करके दिखाते हैं कि आपने वो फाइनल स्टेप अभी क्या करना है। तो पहले आपने सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपका ये एक्सेप्ट आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना, फिर से बैक लेकर के इसी इंटरफेस पर आ जाना, जो कि पहले वाला इंटरफेस आपका रहने वाला था। यहाँ की स्थिति हम जान चुके हैं कि हमारा फॉर्म है जो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पर एक्सेप्ट आने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर, और इसके रिगार्डिंग मैसेज भी आपके पास आ चुका होगा कि ऐप पर जाकर के फाइनल सबमिट आप कर दीजिए, फाइनल एक्शन आप ले लीजिए। अगर मैसेज नहीं भी आया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे चुका है। तो आपको यहाँ पर योजना लाभ राशि अपडेट करें का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देने वाला होगा बिल्कुल कॉर्नर में। तो इसी का आपने प्रयोग करना है। तो सिंपली आपने अब अगला स्टेप करने के लिए इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, योजना लाभ अपडेट करें। और यहाँ पर इस प्रकार से जैसे आपने योजना का स्टेटस देखने के लिए आपने क्लिक किया था, उसी प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। सारी जानकारी वही वाली सेम टू सेम आपको जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर करें क्या, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन आपका जमा करें या फिर यहाँ पर क्लिक करें, कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सोचोगे कि अब यहाँ पर करें क्या, करने के लिए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो
हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपने कहीं पर भी आपने अपनी उंगली से है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके अगले ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने खुलकर नहीं आएगा और ऑप्शन आपको यहाँ पर कोई क्लिक करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर है जो किसी भी जगह पर आपने यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं पर भी आप क्लिक करोगे तो अगले ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि योजना लाभ राशि अपडेट करें का अगला स्टेप है जो खुल करके आपके सामने आ चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। यहां पर है जो आवेदन की आईडी दिखाएगा, यहां पर आवेदिका का पूरा नाम दिखाएगा और आवेदिका का आधार नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था वही आपको दिखाएगा। और परिवार की जो वार्षिक आय है जो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आईडी से है जो वेरीफाई होकर के आ चुकी है वो आपकी यहां पर आ चुकी है और इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आपको नहीं करनी है। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जितनी भी डिटेल आपको दिखाई देने वाली इसको सेम टू सेम आपने रहने देना है। आपने करना क्या, नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जमा करें का ऑप्शन आपको क्लियरली है जो नीचे दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली जमा करें पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर जमा करें पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार की सूचना आपको दिखाई देने वाली होगी। कृपया पुष्टि करें कि दर्ज की गई राशि 2100 रुपए सही है। ये आपको 2100 रुपए कहीं पर भरने भी नहीं है, ये आपके ऑटोमेटिकली आपको उठाई जाएंगे और आपको यहां पर हाँ का ऑप्शन ही आपने सेलेक्ट करना है, नहीं का ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपकी ये सूचना है और 2100 रुपए की राशि आपने कहीं पर भी दर्ज नहीं करनी, कहीं पर नहीं डालनी है। ये ऑटोमेटिकली आपकी है जो उठाएगी क्योंकि योजना की राशि 2100 रुपए ही रहने वाली है और आपने यहां पर हाँ का ऑप्शन ही आपने सेलेक्ट करना, नहीं वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना है। तो हाँ वाला ऑप्शन आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी कि जो आपका आधार नंबर यहां पर आपको दिखाई देने वाला था, उस आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे होगे। आधार ओटीपी दर्ज करें और आधार ओटीपी आपका ये 6 अंकों का ओटीपी आपका रहने वाला होगा। ये ओटीपी आपने यहां पर डालना और यहां पर ग्रीन बॉक्स आपको दिखाई देने वाला होगा जमा करें। अगर आपको एक बार में ओटीपी प्राप्त नहीं होता तो यहां पर ओटीपी पुनः भेजें पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी आप भेज सकते हो। ओटीपी प्राप्त होते यहां पर दर्ज करना, उसके बाद जमा करें का जो लिंक आपको दिखाई देने वाला इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी जमा होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने लग जाएगा। योजना सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है, यानी कि आपका जो फाइनल स्टेप था वो आपका यहां पर सक्सेसफुली तरीके से सफलतापूर्वक है जो पूरा हो चुका है। अब आपने यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है पर क्लिक करते आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आपका आ जाएगा और आप फिर से आप कोशिश करोगे, मान लीजिए आप फिर से यहां पर है जो योजना का लाभ राशि अपडेट करने की फिर से हम आपको कोशिश करके दिखाते हैं कि ये फिर से ऑप्शन वही आता है या फिर कुछ और ऑप्शन आपका खुल करके आता है कि हम यहां पर वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल स्टेप है वो सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है या फिर नहीं हो चुका। तो हम फिर से यहां पर है जो क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम योजना लाभ राशि अपडेट करें पर फिर से क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर सूचना क्या दिखाई देने वाली है, आपका आवेदन सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, यानी कि ठीक है, यानी कि आपको जो आपने फाइनल स्टेप करना था वो आपका फाइनल स्टेप है यहां पर सक्सेसफुली तरीके से सफलतापूर्वक तरीके से आपका जो संशोधित हो चुका है, जमा हो चुका है। अब आपको यहां पर कोई भी एक्शन या कोई भी प्रक्रिया करने की आपको जरूरत नहीं रहने वाली है और आपको यहां पर क्या दिखाई देने वाला, ठीक है। अब आपको यहां पर आवेदन की जो स्थिति आपकी चेक करने की वहां पर जो हम प्रक्रिया थी वो भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से अब वहां पर इंटरफेस देखने को मिलता है। हम यहां पर फिर से बैक लेकर के उसी इंटरफेस पर आ जाते हैं और आवेदन की स्थिति अब आपको यहां पर चेक करके दिखाते हैं कि आपकी आवेदन की स्थिति अब आपकी क्या दर्शाती है। तो हम यहां पर है जो आवेदन की स्थिति पर क्या है क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही आवेदन की स्थिति ट्रैक करें पर क्लिक करते हैं और आपको वही जानकारी सारी की सारी आपको दिखाई देने वाली है, लेकिन यहां पर एक चीज का फर्क आपको नजर आएगा कि जो चीज आपको यहां पर पहले क्या दिखाई देने वाली थी, एक्सेप्टेड आपका है जो लिखा हुआ यहां पर है जो आ रहा था। पहले जब आपका फाइनल स्टेप आपने नहीं किया था तब आपको यहां पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब आपको यहां पर क्लियरली क्या दिखाई देने वाला, कंप्लीटेड आपको है जो दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी है जो ये योजना का फॉर्म है जो बिल्कुल फाइनल स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है
और आपका काम है जो यहाँ पर पूरा हो चुका है और कंप्लीट आपको लिखा हुआ आ चुका है। जब आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए तो आपका फाइनल काम है जो इस एप्लीकेशन पर आपका पूरा हो चुका है। अब आपने सिंपल आपने है जो उस योजना में फाइनल लिस्ट में आपने नाम चेक करने के लिए आपने है जो बार बार है जो उस वेबसाइट पर जाना है और उसका वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है कि फाइनल लिस्ट में आपने अपना नाम है जो किस प्रकार से आपने चेक करना है। तो ये वो आपका फाइनल स्टेप रहने वाला था जो आपने करना है। अगर बहुत सारे साथियों ने ये फाइनल स्टेप नहीं किया है तो उनके पैसे हैं जो आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे और ना ही उनका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो बहुत सारे साथी हैं जो सीएससी वगैरह से अप्लाई करवा करके आ चुके होंगे लेकिन वो फाइनल स्टेप है जो कंप्लीट नहीं करेंगे और उनकी राशि है जो नहीं आ पाएगी। तो ये प्रक्रिया आपने बिल्कुल अपने आप कर लेनी है या फिर जहां से आपने फॉर्म अप्लाई करवाया था वहां पर जाकर के फिर से आपने अपने आवेदन की स्थिति को चेक करवा के फाइनल स्टेप को आपने सबमिट कर देना है। तब आपका है जो 2100 रुपए की राशि है जो नवंबर के महीने की 2100 रुपए राशि है जो आपकी आनी शुरू होगी, वरना नहीं आएगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।